की शहादत ने महात्रे केस में सजाएं पाने वाले 5 मुजाहिदों की कुर्बानियों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया था। 47 के बाद एक धमाका हुआ था 71 में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। वो छुरा घोंपने वाला कोई बाहर का नहीं था, हमारे अपने थे। और आज भी इस तहरीक को जो हमारे अजीम साथियों की मेहरबानी से एक जिला मिली थी, उस तहरीक को खत्म करने के जो सामान पैदा किए जा रहे हैं वो हमारे अपने भाई कर रहे हैं। वो यहाँ हूं, आजाद कश्मीर में हूं या मकबूजा कश्मीर में हूं, हमारी नजर में वो लोग जो दिल्ली को अपना काबा मानते हैं या इस्लामाबाद को अपना काबा मानते हैं, खुदा का माने न माने राजीव गांधी का मानते हैं, खुदा का माने न माने जनरल जिया का मानते हैं, वो हमारे इतने ही बड़े दुश्मन हैं जितना खुद राजीव गांधी हो सकता है या कोई भी हमारे मुल्क का काम कर सकता है। हमारे सामने इन तमाम हकायक को हमें सामने रखना होगा। मैं नए मुंतखब काबीना से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आने वाला टाइम आपके लिए एक इम्तिहान का टाइम होगा। इस इम्तिहान में अगर हम इससे सुरखरू गुजरे, उससे हमारी कौम, हमारी तहरीक, हमारे मुस्तकबिल पर जो असर पड़ेंगे वो इंतहाई एक गहरी छाप होगी। इसलिए इस हैसियत से भी आप अपनी जिम्मेदारियों को देख लें। तीसरी बात, मेरे ख्याल में टाइम बहुत कम है, तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें स्ट्रेटेजी के तौर पर, मंसूबाबंदी के तौर पर या हिकमत अमली के तौर पर हम ले और दे कर सकते हैं। एक चीज होती है उसूल, दूसरा होता है मंसूबाबंदी या हिकमत अमली। कुछ चीजें होती हैं उसूलों में से जिनको हम मंसूबाबंदी की खातिर किसी न किसी तरह ले दे वाला मसला कर सकते हैं, गिव एंड टेक का कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें बुनियादी ऐसी होती हैं जिन पर हमारा किसी से किसी किस्म का सौदा नहीं हो सकता। और वो चीजें हैं तीन बातें हैं जिन पर हमारा किसी के साथ किसी किस्म का यानी जिन पर हमारा ईमान जो है इंतहाई अटल है, उसमें 19-20 का फर्क नहीं है, उससे हम 1 इंच आगे या पीछे नहीं जा सकते। पहली बात जो हमारे सियासी ईमान की बुनियाद है वो है पूरी रियासत की मुकम्मल खुद मुख्तारी। अगर हमें कोई ये कहे कि हम आपको पाकिस्तान में कश्मीर को जन्नत बना देंगे, इंडिया में कश्मीर को जन्नत बना देंगे, हमें किसी सूरत में उसको नहीं मानना है। इसलिए कि हमारी सबसे अहम अपने फलसफे की, अपने नजरियात की बुनियादी सबसे बड़ा अहम सतून जो है वो हमारी खुद मुख्तारी है। इस पर किसी किस्म की सौदाबाजी किसी से हमारी नहीं हो सकती। दूसरी बात जिस पर हम हर सूरत में अटल हैं वो है कि उस खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर इन रेजोल्यूशंस में हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, हमारे आईन में भी हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आज हमें फिर इस बात की तजदीद करनी होगी कि आर्म्ड स्ट्रगल के बगैर, इनकलाबी लाइंस के बगैर, मुसल्लह जद्दोजहद के बगैर अगर हमें कौमी आजादी मिले भी वो इंतहाई आर्जी होगी। इसके लिए हमें कुर्बानियां देनी होंगी। इसलिए मुसल्लह जद्दोजहद जो है हमारी तहरीक का, हमारे नजरियात का, हमारी तंजीम का दुनिया दूसरा इंतहाई अहम अंसर है जिस पर किसी किस्म का यानी लेन देन हमारा नहीं हो सकता है, गिव एंड टेक नहीं हो सकता है, उसको हम किसी भी बात पर कुर्बान नहीं कर सकते। तीसरी बात जो मैं समझता हूं हमारी और दूसरी तंजीमों में एक फर्क है वो ये है, जैसे अभी हमने रेजोल्यूशन में भी कहा कि खुद मुख्तारी की जो मौजूदा तहरीक है, खुद मुख्तारी के लिए गाजी चक ने भी लड़ा, सब्जली मिल्ली खान भी कुर्बान हुए, गौहर अमान गिलगित ने भी जान कुर्बान कर दी, अहमद अली शाह भी कुर्बान हुआ, लेकिन कोई 200 साल पहले की बात है। लेकिन मौजूदा जो दौर है खुद मुख्तारी की तहरीक का, उसकी इब्तिदा नजरियाती तौर पर 2 आदमियों ने की थी। एक का नाम था गुलाम नबी गिलकार, दूसरे का नाम था प्रेमनाथ बजाज। हमारी नजर में
रवींद्रनाथ बजाज जो कश्मीर को आजाद खुद मुख्तार रखना चाहता था, हमारी नजर में वो मुफ्ती सईद से कहीं बड़ा कश्मीरी था, वो सरदार कयूम से कहीं बड़ा कश्मीरी था, वो फारूक अब्दुल्ला से कहीं बड़ा कश्मीरी था। वो हमारा भाई है, हमने इसलिए उसको ट्रिब्यूट पेश किया है। इसी तरह हम समझते हैं, ठीक है मेरा जाती मजहब मेरा इस्लाम है, मैं मंदिर नहीं जाया करता, खुदा ने तौफीक दी तो मस्जिद में भी जाता हूं, लेकिन जब हम यहां स्टेज पर खड़े होते हैं, सियासी स्टेज पर, यहां हम कश्मीरी हैं, यहां हमारी नजर में हर वो शख्स कश्मीर के अंदर का रहने वाला जो कश्मीर की खुदमुख्तारी का दाई है, उसका मजहब कुछ भी हो, वो जम्मू से ताल्लुक रखता है, श्रीनगर से ताल्लुक रखता है, गिलगित से ताल्लुक रखता है, या आजाद कश्मीर के किसी कोने से ताल्लुक रखता है, वो हमारा भाई है। और वो शख्स जो मुसलमान भी है, पुंछ या श्रीनगर से भी ताल्लुक रखता है, लेकिन उसका काबा दिल्ली में है या इस्लामाबाद है, वो कश्मीर की खुदमुख्तारी की बजाय कश्मीर को किसी और का गुलाम बनाना चाहता है, वो किसी सूरत में हमारा भाई नहीं। उसके मुकाबले में उस कश्मीरी के मुकाबले में मेरे लिए ये तारिक महमूद मेरा भाई है, जिसने एलानिया तौर पर कहा मैं अगर पाकिस्तानी हूं लेकिन कश्मीर कश्मीरियों का है, ये हमारा भाई है। और वो लोग जो कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो हमारे दुश्मन है, वो कश्मीरी है या हिंदू है, मुसलमान है। ये जनाब, ये 3 बुनियादी असूल हैं हमारी तंजीम के, जिन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, और ये चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। और जब आप इन 3 नजरियात को अपनाते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आप अपने कंधों पर, अपने सर पर एक बहुत बड़ा बोझ लेते हैं, क्योंकि जैसे एक आदमी अपने आप को मुसलमान कहे तो उस पर बड़े फराइज आयद होते हैं, इसी तरह एक शख्स अपने आप को इन नजरियात का हामिल कश्मीरी कहे तो उस पर बहुत बड़े फराइज आयद होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन फराइज को पूरी तरह अच्छी तरह निभाएंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि तंजीम फैल रही है, मजबूत हो रही है। आज से 1 साल पहले जब हम पर एक डायरेक्ट अताब नाज़िल हुआ था, ये ज़ाहिरन जो अताब होते हैं ये हर कौम के लिए और खासकर हर तहरीक के लिए एक बहुत बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। जो तहरीकें इस किस्म के क्राइसिस से नहीं गुजरती वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकती हैं। स्मूथ सेलिंग किसी सूरत में भी आजादी की तहरीकों को नहीं होती है। और जिन लोगों को स्मूथ सेलिंग हुई, जिन लोगों को अपने मकासद कुर्बानी के बगैर भी मिले, उन लोगों का हाल आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। पाकिस्तान के हुसूल के लिए मुसल्लह जद्दोजहद नहीं हुई, कोई लंबी तहरीक नहीं चली, कोई बड़ी स्ट्रगल नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के 25 साल के अंदर अंदर इसके 2 टुकड़े हुए और अब कई और टुकड़े होने की बातें की जाती है। अगर यही पाकिस्तान आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए, लेंथी स्ट्रगल के जरिए, कंटिन्यूअस स्ट्रगल के जरिए मिला होता तो मेरे ख्याल में इसके इस आसानी से 2 टुकड़े नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, जिसको हमें हर सूरत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि मुसल्लह जद्दोजहद के बगैर, कंटिन्यूअस जद्दोजहद के बगैर, क्राइसिस के बगैर, ओकेजनल क्राइसिस के बगैर कोई भी तहरीक अपने कामयाब अंजाम को नहीं पहुंचती। टाइम कम है, इसलिए हमारे मशीदी साहब भी मेरे ख्याल में मेहमान हैं, उनको भी 5-10 मिनट देना जरूरी है। अगर इसके एक फॉर्मेलिटी होती है, 5-10 मिनट उन्हें भी देना जरूरी है। तो मुझे आपसे बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करनी थी, 1-1.5 घंटे का मेरा ख्याल था, और मेरा ख्याल था कि आपसे पूरे खुल के सवाल मांगूं, ताकि सवाल और जवाब में हमारे जो जहनों में है थोड़ी बहुत जो वो इबहाम है नजरियात के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, वो इबहाम दूर हो जाता अगर किसी के जहन में है।
लेकिन बदकिस्मती से कुछ टाइम कम है। बहरहाल होता यह है कि जो भी तहरीकें होती हैं उनकी चंद खुसूसियात होती हैं। कोई तहरीक अपने पूरे फलसफे को अपने झंडे में समो देती है, कोई तहरीक अपने पूरे फलसफे को, सियासी फलसफे को अपने मोनोग्राम में समो देती है। मसलन ये हमारा एजेंडा है, ये भी हमारे नजरियात, हमारी आइडियोलॉजी का एक नुमाइंदा है। वो मोनोग्राम है हमारा लगा हुआ, ये भी हमारी आइडियोलॉजी और ये हमारे प्रोग्राम का एक नुमाइंदा है। इसके साथ ही हर तंजीम के कुछ नारे होते हैं और हर मेंबर को वो नारे जो हैं अपनाने चाहिए। जहां छोटी छोटी जलसे हों, जहां छोटे छोटे भी यानी इज्तिमात हों, वहां उस किस्म के नारे, इनकलाबी किस्म के नारे, वो नारे जो आपके फलसफे तंजीम, जो आपके नजरियात की पूरी वजाहत करते हों, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे भी कुछ नारे हैं। हमारे यहां भी यह है कि हमारे सियासी फलसफा जो है उसको हम पूरी तरह अगर हम एक्सप्रेस कर लें चंद नारों में तो वो इस तरह हो सकते हैं। मसलन हमारा ये सबसे पहला नजरिए का एक कॉर्नर स्टोन है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये एक इंडिविजिबल पॉलिटिकल एंटिटी है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आपका घर जितना आजाद कश्मीर है, इतना श्रीनगर भी है, इतना जम्मू भी है, इतना गिलगित भी है, इतना लद्दाख भी है। तो इसलिए पहला नारा जो हमारा है, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, अकेला आजाद कश्मीर नहीं, अकेला श्रीनगर नहीं। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा कश्मीर हमारा है और आप जवाब देंगे सारे का सारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अभी मैंने आपसे कहा कि जिस मंजिल के हुसूल के लिए कुर्बानी न दी जाए वो यानी मुकम्मल नहीं होती है। तो इसको ये महकूम भी है, डिवाइडेड भी है, रोंदा गया भी है। इसको आजाद कौन करेगा? कश्मीरी करेंगे ना। इसको आजाद हम करेंगे, इसको आजाद हम करेंगे, इसको आजाद हम करेंगे, इसको आजाद हम करेंगे। जरा ऊंचा बोलिए। कुछ भूख लगी है आप लोगों को, मेरे ख्याल में खाना लग है। हम करेंगे तो फिर जो है वो अच्छा तलवार की नोक पे करेंगे। प्लीज आप इसको आजाद करेंगे, लेकिन आपके यहाँ ऊपर गीदड़ शेर इर्द गिर्द बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उसकी आजादी की हिफाजत कौन करेगा? इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत। आपने इसे आजाद भी किया, आपने इसकी हिफाजत भी की। हुक्मरानी के लिए किसको बुलाएंगे? बाहर से जनरल जिया को, राजीव गांधी को बुलाएंगे? नहीं करेंगे। हुक्मरानी कौन करेगा? इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इसको आजाद, इसको आजाद हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे, इस पर हुकूमत हम करेंगे, इस पर हुकूमत हम करेंगे। तहरीक आजादी कश्मीर, शहीद कश्मीर, तहरीक आजादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन चंद गुजारिशात को इस पर ध्यान दे देंगे। और I especially thank brother Palestinian from PLO and brother from Sinn Féin who attended our organization and graced this gathering with their presence. Thank you very much.